आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने इजराइल को 20 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की दी मंजूरी। गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000 के करीब। गाजा में इजराइल और हमास के बीच कई हिस्सों में भीषण लड़ाई जारी है। गाजा युद्ध में मरने वालों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच गई है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को 20 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की मंजूरी दी है। बड़ी बात यह है कि मानवीय कार्यकर्ताओं के दबाव को दरकिनार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस पैकेज को मंजूरी दी है। हालांकि हथियारों को इजराइल तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। इजराइल पर जरूर हमला करेगा ईरान, पश्चिमी देशों का ठुकराया अनुरोध। यूएनएससी पर उठे सवाल। ईरान ने चुनिंदा यूरोपीय देशों द्वारा इजराइल के खिलाफ दंडात्मक कदम न उठाने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। कुछ पश्चिमी देशों ने ईरान से इजराइल के खिलाफ सैन्य हमले की चल रही धमकियों को रोकने के लिए कहा और ऐसा हमला होने पर गंभीर परिणाम भुगतने का संकेत दिया। बांग्लादेश हिंसा पर शेख हसीना ने तोड़ी चुप्पी, बोली ये एक आतंकी हमला, हत्याओं के दोषियों को मिले सजा। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में पिछले महीने हुई हिंसा को आतंकी हमला करार दिया है। 5 अगस्त को पद छोड़ने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए हसीना ने एक बयान में कहा कि क्रांति के नाम पर कई लोग मारे गए। आतंकी कृत्यों, हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों की पहचान की जाए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना पर किया जवाबी हमला, दागे 38 ड्रोन। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइलों, ड्रोनों से जवाबी कार्यवाही की है। रूस के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी क्षेत्र पर सबसे बड़े हमले के बाद यूक्रेन की बढ़त को रोक दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस के साथ छद्म युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन का उपयोग कर रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। आज भी जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल। कई राज्यों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित, बिना इलाज लौट रहे मरीज। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड व महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इससे बड़े अस्पतालों में मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। वहीं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि वो आज भी हड़ताल पर रहेंगे। पल भर में दुश्मन को निशाना बनाएगा स्वदेशी कामिकेज ड्रोन। 1000 किलोमीटर की रेंज भारत में हो रहे तैयार। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के रक्षा क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने खुलासा किया है कि वो शक्तिशाली स्वदेशी कामिकेज ड्रोन बना रही है। ये स्वदेशी इंजन वाले मानव रहित हवाई वाहन हैं। स्वदेशी कामिकेज ड्रोन की 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता है। पीएम मोदी बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ 17 अगस्त को करेंगे मीटिंग, नए अध्यक्ष पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को देश भर के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें सदस्यता अभियान और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो सकता है। आप जाइए, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेशी सेना ने हसीना से कहा था, भारत को सबक लेने की जरूरत। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो हालात बने हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। खासकर सरकार जो चुनाव जीती है तब से किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। कोशिश की जा रही थी कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए चुनी हुई सरकार को हटा दिया जाए और पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारी ऐसा करने में सफल हो गए। ये हर लोकतांत्रिक देश के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र के साथ वहाँ की सरकारों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे हालात पैदा ना हो कि भीड़ सड़क पर उतर आए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके पास सड़क पर उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लोग मरने मारने पर ना उतर आए। भारत बांग्लादेश सीमा पर 1,500 से अधिक बांग्लादेशी हुए थे जमा। बीएसएफ ने बताया कैसे घुसपैठ को किया नाकाम। बांग्लादेश में तख्तापलट और अशांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पड़ोसी देश की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया था। अब इस समिति को लेकर सीमा सुरक्षा बल ने अपडेट दिया है। बीएसएफ ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति के सदस्यों ने बैठक की। वहीं बीएसएफ महानिदेशक
के निर्देशों पर समिति के सदस्यों ने अपने समकक्षों के साथ संवाद किया। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद से ही भारत से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों का जमावड़ा लगा है। बीएसएफ ने बताया कि 9 अगस्त के करीब 1,500 बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश में सीमा के पास जीरो लाइन पर जमा थे, जिसके बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने उन्हें वापस लौटने के लिए मनाया। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत का ताजा हाल। बीसीसीआई ने इंटरनेशनल होम सीजन का रिवाइज शेड्यूल किया जारी, तो सबसे अहम सीरीज में हुआ बदलाव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2024-25 सीजन के लिए टीम इंडिया के आगामी घरेलू सीजन के लिए रिवाइज शेड्यूल की घोषणा की है। बोर्ड ने 2 बड़ी सीरीज में अहम बदलाव किए हैं। भारत बांग्लादेश और भारत इंग्लैंड सीरीज में बड़ा बदलाव किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 जो 6 अक्टूबर से धर्मशाला में होना था, अब ग्वालियर में होगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ड्रेसिंग रूम का रेनोवेशन हो रहा है। साथ ही बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले और दूसरे T20 के वेन्यू में बदलाव किया है। पहला T20 मैच चेन्नई में खेला जाना था, अब दूसरा T20 मैच यहां पर खेला जाएगा। वहीं कोलकाता अब दूसरे की बजाय पहले T20 मैच की मेजबानी करेगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।